विकास के मापदंड का पैमाना रोड और नाला बनना कभी नहीं हो सकता है, इसको हमेशा ध्यान रखें। मुजफ्फरपुर में जल जमाव न हो, ये मेरा वचन है कि मुजफ्फरपुर को जल जमाव से मुक्त कराना। उप महापौर निगम के अपने एसी चेंबर में नहीं बैठेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। प्रत्येक वार्ड में जनता दरबार लगेगा, प्रत्येक वार्ड में आपका बेटा आपके द्वार, आपका आशीर्वाद जो आपने दिया, तो आपका काम आपके द्वार। मैं आपको एक चीज बताता हूं, लोग संविधान की शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम मेयर साहब में। और नगर निगम के चुनाव जो कि अब बहुत नज़दीक हैं, तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है। हमने सिलसिला शुरू कर दिया है, जितने भी प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज हमारे साथ उप मेयर के प्रत्याशी संजय केजरीवाल जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। संजय केजरीवाल जी, सबसे पहली चीज़ कि किस पद पर खड़े हो रहे हैं, और ये इससे ही शुरू करते हैं, आप खुद बताइए। मुजफ्फरपुर की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से उप मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने का इरादा वार्ड 20 की जनता ने मुझे आदेश दिया है, इसीलिए मैं उप महापौर पद के लिए ही चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, वार्ड 20 से आते हैं आप, प्राथमिकताओं की बात करेंगे। किसी भी चुनावी मैदान में जब कोई उतरता है, एक मॉडल लेकर उतरता है, तो क्या मॉडल होगा, क्या प्राथमिकताएं होंगी? जनता के सामने जाएंगे तो क्या दिखाएंगे कि जनता आपको पसंद करे? मैं बहुत ही विनम्रता और शालीनता के साथ आपको यह बताना चाहता हूं कि 23 मई 2017 को जब रिजल्ट घोषित हुआ मतगणना के बाद, तो मैं निर्वाचित घोषित हुआ। 9 जून 2017 को मैंने वार्ड पार्षद पद की शपथ ली और वार्ड 20 की सम्मानित जनता ने मुझे यह सौभाग्य दिया। वार्ड 20 वो वार्ड है, चूँकि इसकी चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि वार्ड 20 शहर का हृदय है। महाराजा अग्रसेन मार्ग, सूतापट्टी, बैंक रोड, मशहूर लाठी चूड़ी कॉस्मेटिक्स, मतलब बड़ा मार्केट, लाठी उद्योग, मतलब इस्लामपुर, लक्ष्मी नारायण रोड, मतलब अंडी गोला तक, बाबा गरीबनाथ मंदिर के द्वार तक आप चले जाइए तो हमारा वार्ड पड़ता है। और वार्ड 20 की सम्मानित जनता ने जब मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे कर्म करने के लिए चुना, तो मैंने सबसे पहले जो कार्य किया, नाला सफाई कराना, वेपर लाइट लगवाना, उसको बनवाना, ये सब चीज़ें हर लोग करते हैं। विकास के मापदंड का पैमाना रोड और नाला बनना कभी नहीं हो सकता है, इसको हमेशा ध्यान रखें। विकास के मापदंड का पैमाना होना चाहिए कि देश की आज़ादी के बाद आज 21वीं सदी में अगर किसी चीज़ से, सरकार की किसी योजना से कोई मोहल्ला मरहूम है, बचा हुआ है, वो बहुत बड़े दुख की बात है। तो मैं आपको बताऊं कि भारत जलपान के सामने वाल्मीकि टोला है। देश की आज़ादी के बाद 40 परिवारों का वो मोहल्ला, और एक सरकारी नल पे 40 परिवार पानी भरते थे। मैं आपको बताऊं, रामा हार्डवेयर के ठीक सामने हाकिम तौहीद लेन, पासवान समाज के, मुस्लिम समाज के 25 घर हैं। एक नल पे पूरे घर के कार्यों का पानी का वहन वहीं से किया करते थे। मैं आपको बताऊं, महाराजा अग्रसेन मार्ग, सूतापट्टी के बगल से एक नीम गली बोलते हैं, नीम का पेड़ है जो डोमा पोखर की ओर रास्ता जाता है। वहाँ पे हमारे नुनिया समाज के करीबन 40-42 परिवार रहते हैं। देश की आज़ादी के बाद आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, और एक चापाकल पे
उन 40 परिवार की माताएं बहनें पानी भरने को मजबूर थी, कपड़ा धोने को मजबूर थी, नहाने को मजबूर थी। मैंने जो करने का प्रयास ये किया कि जो उनका अधिकार है, आज वार्ड 20 के तमाम सम्मानित जनता के कुछ एक घर अगर छूटे होंगे, 10, 5, 20 घर, तो वो भी काम की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एक एक घर के दरवाजे पर पानी के कल का कनेक्शन लगा है और पानी लोग नल के द्वारा पानी लेके अपने पानी का सदुपयोग कर रहे हैं। तो ये अधिकार की बात होती है, जो ज़रूरत की चीज़ होती है उसका प्रयास किया। पूरे 5 साल के दरमियान करीब करीब स्मार्ट सिटी परियोजना, राज्य योजना की परियोजना, निगम मद से और सांसद महोदय के भी एक छोटे से फंड से, तत्कालीन नगर विधायक सह नगर विकास मंत्री के एक विधायक फंड से करीब करीब हमने 37 करोड़ रुपए की योजना लाने का काम किया, जिसमें सबसे महंती योजना 30 करोड़ रुपए की, जो आपको फेस लिफ्टिंग का है, जो डीएम आवास से लेके पंकज मार्केट के मुंह तक है, बैंक रोड, महाराजा अग्रसेन मार्ग, सूतापट्टी, इस्लामपुर, सभी मकान एक रंग के होंगे, दुकान का साइनेज एक रंग का रहेगा और लाइटें खूबसूरती लगेंगी। मतलब मुजफ्फरपुर शहर का एक लैंडमार्क, रियल में हृदय जो है वो, मतलब लोग साल 1.5 साल के बाद, चूँकि काम चालू है, काम की प्रक्रिया धीमी जरूर है, उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ, रहा भी, और जैसे ही काम कंप्लीट होगा पूरे मुजफ्फरपुर नहीं, अगल बगल के ज़िले के लोग मुजफ्फरपुर वार्ड 20 को देखने आएंगे कि एक पिंक सिटी जयपुर और एक पिंक सिटी बिहार के मुजफ्फरपुर में। तो ये परिकल्पना लोग सोचते रहते थे, लेकिन वार्ड 20 की सम्मानित जनता ने आशीर्वाद दिया और मैंने उसको साकार करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया और उस प्रयास में सफलता पाई। इसका सारा श्रेय वार्ड 20 की सम्मानित जनता को जाता है। मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, 2 लाइन की पंक्ति है कि कल तक बिकने को गया था बाजार में, कोई खरीदार न मिला, वार्ड 20 की सम्मानित जनता ने मुझे अपना कह के अनमोल बना दिया। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। मैंने, जहाँ तक आपने मॉडल की बात की, तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि आज के 21वीं सदी में, आज के कलयुग की दुनिया में, बिना सुविधा शुल्क सम्मानित शब्द है, उसको आप कह सकते हैं अंडर टेबल कमीशन, घूस, ठीक है। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि ये मैं अपनी जुबान से जो कह रहा हूं, आपके ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, लेकिन 1107 घर जो हमारे वार्ड 20 अंतर्गत आते हैं, उनमें हमारे उन सहमित्र, बड़े गार्जियन, अभिभावक जो 2017 में मेरे विरुद्ध चुनाव लड़े, उनके भी घर आते हैं। आप 1107 घरों में, 1106 नहीं, 1107 घरों में जाके सर्वे कीजिए कि आज तक किसी भी पेंशनधारी को, जो हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना रहता है, क्या उसके लिए एक पैसा देना पड़ा? क्या उनको श्रम कार्ड बनाने के लिए कोई पैसा देना पड़ा? क्या उनको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई पैसा देना पड़ा? क्या निगम के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास का अगर आवंटन हुआ तो क्या उसमें घूस देनी पड़ी? मतलब मैंने आपको ईमानदारी से ये कहूँ तो आज के समय में मैंने वार्ड 20 को भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड 20 बनाया। 2020 का आपको कोरोना काल याद होगा। मैं कोरोना में हमेशा कहता था, आप मुकेश जी साक्षी रहे हैं इस चीज़ के, आप हमेशा सुबह से लेकर शाम तक, आपको भी मैं सैल्यूट करता हूं, चूँकि मीडिया कर्मियों ने भी जो रोल निभाया था और आपने विशेष तौर पे हर समय सुबह से लेकर शाम तक आप भी जनता के बीच रहते थे। मैं आपको बताऊं कि उस कोरोना काल में जो हम लोगों ने सेवाएं दी, उस सेवा एक मिसाल है।
कोरोना के विषय में हम लोग एक डायलॉग कहते थे, मुकेश जी आपको याद होगा, कि अब कोरोना ने अपनों की पहचान करा दी। हकीकत में कोरोना काल जो आया तो हम इंसानों को समझ में आया कि हम लोगों को एक दूसरे के प्रति भी जीना चाहिए। कोरोना काल के पीरियड के कारण भी कई परियोजनाएं लेट हुई हैं, लेकिन वो भी टाइम से होंगी। मैं आपको बताऊं कि कोरोना काल में जब हमारे देश ने वैक्सीन बनाई और वैक्सीन का जब हमारे देशवासियों को वैक्सीन लगना शुरू हुआ, जिस समय सदर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, उस समय से लेके आज तक करीबन 16 महीना होने जा रहा है। कंटिन्यू वार्ड 20 इतिहास रच दिया। 1 लाख से ऊपर लोगों को अभी तक, मुजफ्फरपुर के लोगों को वैक्सीन प्रथम डोज, द्वितीय डोज और तृतीय डोज मतलब पड़ चुका है। और आज भी बदस्तूर वो कैंप जारी है। परिवार के लोग डरते थे, कहते थे, डांटते थे कि कोई कोविड पेशेंट आ जाएगा, कोरोना पकड़ लेगा। मेरा घर आप देखते हैं ट्रेन के डिब्बे की तरह है, लेकिन फिर भी एक हौसला उस प्रभु के द्वारा और जनता का प्यार मिलता था। उस प्यार की बदौलत तो कई ऐसे कार्य हैं और कुछ ऐसे कार्य हैं जिनकी चर्चा मैं मीडिया के सामने नहीं करना चाहूँगा, चूँकि मेरे उसूल के खिलाफ हैं। किसी का दुख में साथ निभाना, उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। बाद बाकी जो कार्य किए हैं, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप 1107 घर, जो मेरी पूंजी है, मेरी पूंजी है, वो मेरी पूंजी से जाके आप पता कर लीजिए। अगर मेरी पूंजी कहती है कि नहीं, हमारे पार्षद ने कोई भी काम अच्छे नहीं किए हैं या हमारा पार्षद नकारा है, मैं उप मेयर क्या, पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे अपनी पूंजी पे गुमान है। मैं 1107 घर का बेटा भाई बन के सेवा किया हूँ। मैं पूरे बिहार में इकलौता वार्ड पार्षद हूँ जिसने अपने 5 साल की अपने मानदेय की राशि अपने शरीर पे नहीं खर्च की। 34 महीने की जब राशि का आवंटन हुआ था तो मैंने, कोविड काल का समय था मुकेश जी, आप लोग भी जानते हैं, मैंने 85,000 रुपया पीएम केयर्स फंड में डोनेट कर दिया था। अफसोस इस बात का ज़रूर है कि ना आज तक नगर निगम के द्वारा एक पत्र दिया गया कि आपने इतनी बड़ी राशि पीएम केयर्स फंड में डोनेट कर दी। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। अच्छा, तो पहले आप वार्ड पार्षद के लिए लड़ते थे, लेकिन इस बार पद बड़ा है, पूरे 49 वार्डों में उप महापौर के लिए लड़ेंगे। संजय केजरीवाल अपने आप को जनता के बीच में इस पद के लिए कहां पर देखते हैं? मैं समझता हूँ ये प्रश्न आपका जो है मुजफ्फरपुर निगम क्षेत्र के 2,85,000 मतदाताओं के प्रति है। मैं तो ये समझता हूँ कि संजय केजरीवाल अपने वार्ड 20 की सम्मानित जनता की जो पूंजी लेके चला है, उस पूंजी की खुशबू 49 वार्ड के गली गली में वो खुशबू फैल रही है। मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के प्रार्थना करके यह कहना चाहता हूँ कि 49 वार्ड के किसी क्षेत्र में, किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी तबके में आप चले जाइए, संजय केजरीवाल की खुशबू वहाँ आपको नज़र आएगी। और जिस दिन चुनाव की वोटिंग की तारीख होगी उस दिन भी आपको नज़र आएगी, और जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन भी आपको नज़र आएगी। ये खुशबू इस कदर छिपी हुई खुशबू है, जैसे वो कस्तूरी जो है हिरन के नाभि में होती है, और हिरन जो है जब वो खुशबू निकलती है तो हिरन जो है खोजता है, यहाँ ढूंढूं, वहाँ ढूंढूं, यहाँ ढूंढूं, वहाँ ढूंढूं, लेकिन वो खुशबू नाभि में है। वैसे ही संजय केजरीवाल मुजफ्फरपुर निगम क्षेत्र के 2,85,000 मतदाताओं के दिल और दिमाग में बैठा हुआ है।
सिर्फ चुनाव के डेट भर का अनाउंसमेंट बाकी है और चुनाव का रिजल्ट आना बाकी है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा कि मेरे पास वार्ड 20 के 6750 मतदाता और करीब करीब 15,000 की आबादी, बस यही मेरी पूंजी है। लेकिन इस पूंजी की खुशबू उसी कस्तूरी की तरह 49 वार्ड में फैल चुकी है कि जिसकी आपको तलाश है, तो आप उन क्षेत्रों में जब जाएंगे आपको वो खुशबू नज़र आएगी, पूरी ईमानदारी के साथ नज़र आएगी। लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लोग मुझसे ये कह रहे हैं, मुकेश जी आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मुझसे ये कह रहे हैं कि क्यों उप मेयर के लिए, मेयर के लिए काहे नहीं? बोले भाई, भारतीय संविधान के तहत जो आरक्षण की मर्यादा है, जो प्रक्रिया है, उसके तहत मैं उस पद के लिए नहीं काबिल हूँ। आप यह समझिए, मैं आपके पास आया मुकेश जी कि मुकेश जी हम उप मेयर में खड़े हो रहे हैं, मदद कीजिए। क्या बात करते भैया, क्या उप मेयर में, मेयर में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? अब सोचिए कि ये भावना एक आम जनता की आपके प्रति हो तो कस्तूरी की खुशबू को रोक लीजिएगा क्या? चलिए, तो चलते चलते एक आखिरी सवाल जो कि हर इंसान जानना चाहेगा कि अगर संजय केजरीवाल को ये पद मिल जाता है, आप उस पद पर आसीन हो जाते हैं, उप महापौर अगर बन जाते हैं जनता के आशीर्वाद से, तो क्या करेंगे, क्या विज़न होगा? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन। सबसे पहला काम तो मुजफ्फरपुर में जल जमाव न हो, ये मेरा वचन है कि मुजफ्फरपुर को जल जमाव से मुक्त कराना। अगर मैं काम बाई काम बताऊंगा, अगर इस काम में मैं असफल रहा तो अगली बार मैं मतदाता मालिक के पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा, ये मेरा वचन है, पहला काम। दूसरा काम, स्मार्ट सिटी की जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं, जो काफ़ी लेट चल रही हैं, उन तमाम परियोजनाओं को सार्थक रूप से सहयोग करके उसको जल्द से जल्द धरातल पे उतारना और मुजफ्फरपुर की सम्मानित जनता के हवाले उस योजना को कर देना और उसका लाभ वो हमारी सम्मानित जनता उठावे, दूसरी प्राथमिकता। तीसरी प्राथमिकता, हमारे निगम के जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनको 7वां वेतनमान दिलवाने का पहल ईमानदारी पूर्वक, सार्थक पूर्वक करना ही नहीं, पूर्ण रूप से लागू करवाना, ये मेरी तीसरी प्राथमिकता। चौथी प्राथमिकता, हमारे संविदा कर्मी दिन रात मेहनत करके, चाहे वो कोविड का काल रहा हो, चाहे आज का काल हो, आपके हमारे घर के कचरे को वो उठाते हैं, गंदगी को उठाते हैं और उसको डिस्पोज करते हैं। उन जो संविदा कर्मी हैं उनका वेतनमान जो भी उनका तय राशि है श्रम विभाग के द्वारा, उस वेतनमान को टाइमली उनको दिलवाना, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देना। उनको हर वो सुविधा सीजन के हिसाब से, बारिश के समय रेनकोट, जाड़े के समय उनको वुलन कपड़ा, नाले में उतरने के लिए जो सुरक्षा उपकरण होते हैं, बूट हैं, हेलमेट हैं, मास्क हैं, हर चीज़ का वो सुविधा मुहैया कराना। 5वां, निगम क्षेत्र में किसी भी जनता को, मुजफ्फरपुर की तमाम सम्मानित जनता को जो निगम से काम पड़ता है, जन्म है, मृत्यु है, नक्शा है, मोटेशन है, होल्डिंग टैक्स की रसीद कटती है, ट्रेड लाइसेंस का है, आवास योजना का लाभ लेना है, इन तमाम कार्यों में कोई सुविधा शुल्क नहीं लगेगा, इसकी गारंटी तय है, इसकी गारंटी तय है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता है। निगम के द्वारा तमाम 49 वार्ड अभी हैं, 49 वार्ड में पारदर्शितापूर्ण उस वार्ड के सम्मानित माननीय वार्ड पार्षद के सहयोग से उस वार्ड के ज़रूरत की अगर प्राथमिकता कोई योजना है
तो उसको आउट ऑफ वे जाके भी उस काम को पूरा कराना। शुद्ध रूप से एक बात कहूँ मुकेश जी, तो जो मैंने 5 साल में वार्ड 20 का सपना जो देखा था, जो मैंने सपना पूरा करके दिखाया, वही सपना 49 वार्ड के लिए मेरा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज निगम में कोई सम्मानित जनता जाती है तो यह सोच के जाती है कि फलना ऑफिस में शायद हमको दौड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। एक चार्टर्ड प्लान टाइम का ये मैं पदभार ग्रहण करने के साथ ही लागू करूंगा। और मैं आज आपको पहला इंटरव्यू दे रहा हूं तो मैं एक बात बता देता हूं, एक ऐसा काम करने में जा रहा हूं कि शहर के तमाम प्रतिष्ठित चौक चौराहों पर एक लेटर बॉक्स रहेगा जो मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा संचालित होगा। कोई भी जनता अपनी शिकायत उसमें दर्ज करवा देगी, लिख के उसमें डाल देगी और उसका 7 दिन के अंदर उसका निष्पादन होगा। उप महापौर निगम के अपने एसी चेंबर में नहीं बैठेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। प्रत्येक वार्ड में जनता दरबार लगेगा। प्रत्येक वार्ड में आपका बेटा आपके द्वार, आपका आशीर्वाद जो आपने दिया तो आपका काम आपके द्वार। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, लोग संविधान की परिभाषा को नहीं समझते हैं। मुजफ्फरपुर निगम क्षेत्र के महापौर जस्ट लाइक मुख्यमंत्री, उप महापौर जस्ट लाइक उप मुख्यमंत्री। मुजफ्फरपुर निगम एक स्वायत्त संस्था है। निगम अपने नियमावली से चलती है। जहां महापौर उप महापौर बैठ जाएंगे, प्रशासन निगम का वहीं पे मौजूद रहेगा। हमें किसी से आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रशासन के साथ भी कोऑर्डिनेशन बनाएंगे और जनता का काम जनता के दरवाजे पे बैठ के करेंगे। हमारी ये सोच है। क्यों जनता आपको वोट भी दे और ऑफिस का चक्कर भी काटे और हमारे पास आए तो साहब अभी बेडरूम में हैं, ये पद्धति नहीं चलेगी। एसी गाड़ी से उतरना होगा। मैं आपको बताऊं, चूँकि लंबा हो रहा है, आप भी सोच रहे होंगे, जब मैं वार्ड का चुनाव लड़ा था तो हमारे एक प्रतिद्वंदी ने कहा था कि पैसे वाले हैं, ये तो एसी में रहने वाले लोग हैं। मेरा यही ड्रेस आप हमेशा देखे होंगे, ये पतला वाइट शर्ट और ये पैंट, और मैं रोड ही पे रहता हूँ। मेरा घर का स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं, मैं रोड ही पे रहता हूँ। तो ये परिकल्पना पूरे 49 वार्ड, पूरे निगम क्षेत्र की जनता को, जो वार्ड 20 की जनता ने जो स्वाद चखा है 17 से 22 का, तो 2022 से 2027 का स्वाद वार्ड 20 की जनता के आशीर्वाद की खुशबू 49 वार्ड में फैलेगी। और निगम संबंधित किसी काम के लिए किसी जनता को अगर परेशानी होना पड़ा तो मैं समझता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, चूँकि आपके लाखों व्यूवर हैं, मैं आपके चैनल पे हाथ जोड़ के और मैं अपना बयान दे रहा हूं कि मैं अगले किसी भी चुनाव में मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा अगर मैं यह काम नहीं कर पाया तो। चूँकि मुझे इसलिए अति उत्साह है कि मैंने एक वार्ड का प्रतिनिधि का मुझे जब सम्मान मिला, पद मिला, गौरव मिला, तो मैंने वो करके दिखाया। तो मैंने इसीलिए कहा मुकेश जी कि मेरी पूंजी वार्ड 20 के सम्मानित जनता का आशीर्वाद है। वो पूंजी की खुशबू 49 वार्ड में फैल चुकी है और अब 49 वार्ड की जनता यह चाहती है कि हमारा वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल क्यों नहीं हो। पहले तो वो लोग ये सोचते थे कि चूँकि महापौर उप महापौर का तो अभी निर्णय हुआ 5-6 महीना पहले, तो वो ये सोचते थे कि भैया आप हमारे वार्ड से लड़िए ना, भैया हमारे वार्ड से लड़िए ना। तो सभी लोगों के राय मशवरे से, फिर वार्ड 20 की जनता के आशीर्वाद और उनके राय आदेश से कि अब तो भाई आप उप मेयर के लिए लड़ जाइए, तो हम लोग निश्चिंत हो गए। पार्षद हमारे जो जीतेंगे उनको भी हम लोग अच्छा माहौल में चुनेंगे और आप रहिएगा तो हमारे यहाँ काम होगा। तो मैं समझता हूँ मुकेश जी, विश्वास दिलाता हूँ, इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं, करने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन पूरी ईमानदारी से सेवा करूँगा, वचन देता हूँ।
और प्रभु का आशीर्वाद रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर पद मिलेगा। और मिलेगा तो वो पद एसी चेंबर का नहीं होगा, डिप्टी मेयर का जो दरबार होगा ना वो जनता के द्वार पे लगेगा। मैं सिस्टम चेंज कर दूंगा। बनने के बाद भी आप इंटरव्यू लेने आएंगे तो ये सारी बातें आप रिकॉर्ड रखिएगा और उस समय एक एक चीज़ आप देखिएगा कि कैसे लागू होती है। हमारे निगम के कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। चूँकि विवेक रंजन सर जब उप महापौर थे, नगर आयुक्त थे, तो उनसे बातें होती थी। वो कहते थे संजय जी, लोग कहते हैं कि स्टाफ गड़बड़ है, अरे यही स्टाफ सब रिजल्ट दे रहा है। तो मैं समझता हूँ हमारा निगम परिवार का एक एक कर्मचारी 24 घंटा सेवा देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी जो डिमांड है, उसकी जो जायज़ डिमांड है, उसके परिवार का भरण पोषण है, उसका भी ख्याल हमको रखना होगा। तो इन सारी बातों के साथ अंत में इतना ही कहूँगा कि आपके लाखों व्यूवर्स को मेरा प्रणाम है। एक मौका वार्ड 20 ने दिया था, उन्होंने दगा नहीं खाया। अगर पूरे शहर की जनता मौका देती है, दगा नहीं खाएगी। इन्हीं विनम्र बातों के साथ, इन्हीं बातों के साथ बस मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। चलिए, तो देखिए बहुत विस्तार पूर्वक बात हुई और वार्ड नंबर 20 के तत्कालीन वार्ड पार्षद, निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं संजय केजरीवाल, और अब एक बड़े पद के लिए, उप महापौर के लिए चुनाव लड़ेंगे। पूरी तरह से क्या एजेंडा है, क्या प्राथमिकताएं हैं, और अगर जनता चुनकर उस पद को देती है तो क्या करेंगे, ये उन्होंने बताया। मेयर साहब में आज बस इतना ही। आगे फिर और किसी उम्मीदवार से आपको करवाएंगे रूबरू, तो बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक मेरे सहयोगी अभिषेक रंजन के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753000।